एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प ऐलान किया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास सुनहरी गाय होगी उसे मैं अपना सबसे करीबी मंत्री बना दूंगा। यह सुनकर दरबारियों के खलबली खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि सुनहरी गाय जैसी अनोखी चीज कहाँ मिलेगी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सुनहरी गाय का रहस्य खोज निकाला है। अकबर चौंके और बोले, अरे वाह बीरबल, जल्दी बताओ वह गाय कहाँ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सुनहरी गाय का मतलब सोने जैसी कीमती चीज नहीं है। यह एक उदाहरण है जो बताता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धिमानी, दया और सच्चाई की संपत्ति होगी वही असली सुनहरी गाय का मालिक है। ऐसा व्यक्ति समाज में उजाला फैलाता है जैसे गाय दूध देती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर गहरी समझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सच्ची संपत्ति तो नैतिकता और सद्गुण ही हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक अच्छाइयाँ और सद्गुण होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। हम दरबार में सभी दरबारियों को बुलाएंगे और उन्हें यह बताना होगा कि वे अपने पास कितने पैसे रखते हैं। जो सबसे अधिक पैसे बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत साधारण सा खेल है, क्यों न हम इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं? मैं एक नया नियम बनाना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या नियम है बीरबल? बीरबल ने कहा, हर दरबारी को अपनी जेब में रखे पैसे को छिपाना होगा। उन्हें केवल यह बताना होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, बिना दिखाए। लेकिन जो दरबारी झूठ बोलेगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर ने इस विचार को मान लिया और सभी दरबारियों को बुलाकर खेल शुरू किया। पहले दरबारी ने कहा, मेरे पास 500 रुपए हैं। दूसरे ने कहा, मेरे पास 1000 रुपए हैं। इस तरह सबने अपनी अपनी रकम बताई। फिर अंत में एक दरबारी ने कहा, मेरे पास 5000 रुपए हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम सच में इतने पैसे रखते हो? उस दरबारी ने कहा, जी हाँ जहां पनाह, मेरे पास 5000 रुपए हैं। बीरबल ने उस दरबारी की जेब की जांच की और देखा कि उसमें केवल 100 रुपए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह दरबारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने दरबारी को डांटते हुए कहा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। उस दरबारी को दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, असली धन तो वह है जो ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए झूठ बोलता है वह सबसे गरीब होता है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और सभी दरबारियों को सच्चाई का महत्व समझाया। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक नया बगीचा बनाना चाहते हैं जिसमें केवल सबसे सुगंधित फूलों का चयन किया जाएगा। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने सुझाव दें कि कौन सा फूल सबसे सुगंधित है। सभी दरबारी एक एक कर सुझाव देने लगे। एक दरबारी ने कहा, गुलाब सबसे सुगंधित होता है। दूसरे ने कहा, चमेली की खुशबू सबसे प्यारी होती है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अंत में जब सबकी राय सुन ली गई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खुशबू तो उस फूल की नहीं बल्कि उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की होती है। अगर कोई फूल को प्यार से देखभाल करता है तो उसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गहरी सोच के साथ आते हो। तब बीरबल ने आगे कहा, मुझे एक परीक्षा करनी है। हम सभी फूलों को एकत्र करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फूल सबसे अच्छी खुशबू देता है।
लेकिन इससे पहले हमें उन फूलों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चुनना होगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और सभी फूलों को एकत्र करने के लिए दरबारियों को आदेश दिया। फिर सभी फूलों को एक एक कर देखभाल करने के लिए एक साधारण किसान को चुना गया। किसान ने फूलों को नियमित रूप से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद सभी फूल खिल उठे और बगीचा महकने लगा। जब अकबर ने बगीचे का दौरा किया तो उन्होंने महसूस किया कि किसान की मेहनत और प्यार ने फूलों को और भी सुगंधित बना दिया था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सच में सही हो बीरबल। असली खुशबू तो देखभाल करने वाले के दिल से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी चीज को खास बना सकता है। एक दिन अकबर ने सोचा कि दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए जिससे सबको ज्ञान मिले। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक सवाल का जवाब दें। पानी का असली मूल्य क्या है? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। दूसरे ने कहा, पानी का मूल्य अनमोल है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब एक प्रयोग के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम अपना प्रयोग करो। बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसमें कुछ अमूल्य रत्न डाल दिए। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर मैं यह पानी निकाल दूं और रत्न भी ले जाऊं तो इसका क्या होगा? एक दरबारी बोला, अगर आप रत्न निकालते हैं तो हम उन्हें खो देंगे। बीरबल ने फिर पूछा, लेकिन अगर मैं इस पानी को निकाल दूं तो क्या होगा? दरबारी ने जवाब दिया, हम जीवन खो देंगे। अब बीरबल ने सभी को समझाया, यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी का मूल्य रत्नों से अधिक है। रत्न एकत्रित करना आसान है, लेकिन पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि असली मूल्य हमेशा वह होता है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन की अनमोल चीजें साधारण दिखती हैं, लेकिन उनका मूल्य असाधारण होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल बनाने का फैसला किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि इस महल में कौन सी चीज सबसे विशेष होनी चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस महल में सोने की छत होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, इसमें हीरे की दीवारें होनी चाहिए। सब अपनी बात पर जोर देने लगे। इस दौरान एक साधारण नागरिक ने कहा, जहांपनाह, आपके महल में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई होनी चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सच्चाई? वह तो महल की दीवारों में नहीं लगाई जा सकती। बीरबल ने इस पर हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा ने सबको आमंत्रित किया और कहा कि जो भी अपना वादा निभाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन एक आदमी ने झूठा वादा किया और कहा कि वह एक अद्भुत वस्तु लाएगा। जब समय आया वह कुछ नहीं ला सका। राजा ने उसे दंडित किया और कहा, झूठे वादे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह अगर हमारे महल में झूठ और धोखा होगा तो उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह महल कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। असली मूल्य तो सच्चाई और विश्वास में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे सुनने में आया है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच्चाई की बातें करता है।
मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और मुझे उसके बारे में बताओ। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया और उस व्यक्ति को खोज निकाला। वह एक साधारण किसान था जो हमेशा सच बोलता था। जब बीरबल ने उससे बात की तो किसान ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई बोलना मेरा स्वभाव है। मैं अपने गांव में हमेशा ईमानदारी से जीता हूं। बीरबल ने उस किसान को अकबर के दरबार में लाने का निश्चय किया। वह किसान अकबर के दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुम हमेशा सच्चाई क्यों बोलते हो? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई से हर समस्या का हल मिल जाता है। झूठ बोलने से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। अकबर ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि यह आदमी सच में इतना सच्चा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हम इसे एक परीक्षण में डाल सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? किसान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर ने देखा कि किसान अपने शब्दों पर अडिग है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे हो, मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, इस आदमी ने साबित किया है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी हमारे राज्य के लिए प्रेरणा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और ये गुण हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बकरी ऐसी है जो हर दिन बहुत सारा घास खा जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलवाई और सभी लोगों से कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ। जो भी इस बकरी को काबू कर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उत्सुक हो गए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बकरी को काबू नहीं कर सका। सब हार मानकर लौट गए। फिर बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें बकरी को उसकी बुद्धिमानी से ही काबू करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी को एक विशेष तरह का घास दिखाया। बकरी ने देखा कि घास बहुत हरा भरा और सुगंधित था। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें यह घास दूंगा। बकरी ने बीरबल की बात मानी और उनके साथ चल दी। बीरबल ने बकरी को एक ऐसी जगह ले जाकर उसे घास दिया जहां और कोई बकरी नहीं थी। वहां उसने बकरी को अच्छे से खिलाया और कहा, देखो, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से ही इस जगह को सुरक्षित रखना होगा। अगर तुम औरों के साथ मिलोगी तो तुम नहीं रह पाओगी। बकरी ने बीरबल की बात समझी और आगे से अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बकरी अब संतुलित मात्रा में घास खा रही है तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर एक दरबारी मुझे एक ऐसा वस्तु लाए जो उसे अनमोल लगे। जो भी सबसे अनमोल वस्तु लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अपने अपने विचारों में उलझ गए। कुछ ने सोने चांदी की वस्तुएं लाने का सोचा, जबकि कुछ ने बहुमूल्य रत्न लाने की योजना बनाई।
हर कोई अपने तरीके से तैयारी करने लगा। बीरबल ने सोचा, मुझे कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक साधारण मिट्टी की कुल्हड़ कप ली और उसे दरबार में ले गए। जब बारी आई तो अन्य सभी दरबारी शानदार चीजें लेकर आए, जैसे कि हीरे, जौहरी की कलाकृतियां और सोने के सिक्के। बीरबल ने अपनी मिट्टी की कुल्हड़ को पेश किया। सभी दरबारी और यहाँ तक कि अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी साधारण चीज क्यों लाई है? यह तो कोई अनमोल वस्तु नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह कुल्हड़ साधारण लग सकती है, लेकिन यह मेरे लिए अनमोल है। जब मैंने इसे अपने हाथ में लिया तो मुझे याद आया कि यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। यह मेरी यादों का एक हिस्सा है। इसके मूल्य का कोई मोल नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर उसे सराहा और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि अनमोल वस्तुएं हमेशा भौतिक नहीं होती, बल्कि भावनाओं और यादों से जुड़ी होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मूल्यवान चीजें वे होती हैं जो हमारे दिल से जुड़ी होती हैं और उनका कोई मोल नहीं होता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया कानून बनाने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक नया कानून बनाने जा रहा हूँ। इस कानून के तहत जो भी दरबारी मूर्खता करेगा उसे दंडित किया जाएगा। दरबारी इस बात से बहुत चिंतित हुए। सबको डर था कि कहीं वे मूर्खता ना कर दें और सजा का सामना करना पड़े। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, यह तो बहुत मजेदार होगा, मुझे कुछ करना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को एक विशेष परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं सभी दरबारियों को मूर्खता की परीक्षा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, हर दरबारी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो गलत जवाब देगा उसे दंडित किया जाएगा। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर तुम एक दरवाजे पर खड़े हो और तुम्हारे बाईं ओर एक बाघ है, दाईं ओर एक शेर है और सामने एक गड्ढा है, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने तुरंत जवाब दिया, मैं गड्ढे में कूद जाऊंगा। फिर दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं बाघ से लड़ूंगा। तब बीरबल ने तीसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं शेर से लड़ने की बजाय भाग जाऊंगा। आखिरकार जब सभी दरबारी अपने जवाब दे चुके थे, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि सभी दरबारी मूर्खता कर रहे हैं। दरअसल सभी को भागना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाघ या शेर से नहीं लड़ सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान चतुराई से भागना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है और मूर्खता से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। एक बार अकबर ने एक विशेष दरबार आयोजित किया और सभी दरबारी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया, राज्य में दूध की गुणवत्ता और उसकी कीमतें। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में दूध की कीमतें बहुत अधिक हैं और मुझे यह जानना है कि इसका सही मूल्य क्या होना चाहिए। बीरबल ने यह सुनकर कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कुछ दूध लेकर एक मीठी मिठाई बनाई। उन्होंने उसे दरबार में पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह मिठाई दूध से बनी है। मैं इसे सबको खाने के लिए दूंगा और जो इसे सबसे ज्यादा पसंद करेगा वही दूध की असली कीमत बताएगा। बीरबल ने दरबारी को मिठाई दी और सबने उसे चखा। सभी दरबारी मिठाई की तारीफ करने लगे, लेकिन बीरबल ने कहा, अब हमें यह जानना है कि इस मिठाई में दूध की कितनी कीमत है। एक दरबारी ने कहा, अगर दूध इतना मीठा है तो इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए होनी चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह तो बहुत ज्यादा मीठा है।
इसकी कीमत 15 रुपए होनी चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दूध की सही कीमत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दूध की असली कीमत उसके उपयोग और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन यह मीठी मिठाई हमें बताती है कि हमें दूध की गुणवत्ता को समझना चाहिए ताकि हम इसके मूल्य का सही निर्धारण कर सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सही मूल्यांकन का आधार केवल कीमत नहीं बल्कि गुणवत्ता और उपयोग भी होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी चीज की असली कीमत उसके गुण और उपयोग के आधार पर होती है और हमें हमेशा समझदारी से निर्णय लेना चाहिए।